अपने आप को शांत कर लीजिए। आराम करेंगी 3 बार ओम को उच्चारण के साथ। गायत्री मंत्र। भुवस्सः दस्तवदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन मन शांत और शांत। रिलैक्स और रिलैक्स। पूरी तरह रिलैक्स। सर पर हल्कापन, मन पर हल्कापन। मेरा शरीर स्थिर है, स्टेबल है। हम खुद को अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरा शरीर का पूरा तनाव, गुस्सा, टेंशन, दर्द, चिंताएं मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। पूरी तरह रिलैक्स। हम अब मेरा शरीर का हल्कापन को महसूस कर रहे हैं। हम मेरे शरीर को एक एक अंगों पर ध्यान दे रहे हैं।
मेरे सांसों में कोई कमी नहीं ना, हार्ट में कोई कमी है। धीरे धीरे मेरे शरीर का पूरा दर्द, अकड़न जकड़न रिलीज होते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। ऐसा लंबा सांस लीजिए, आपका छाती पर, आपका लंग पर, आपका हाथ पर कुछ लगना। अच्छा से लंबा लंबा सांस लेके छोड़िए। ये ब्रह्म समय पर, सूर्य उदय का पहला समय पर मेरा हार्ट का रिदम बढ़ रहा है। एक एक सांसों से मेरा फेफड़ा का, लंग का एबिलिटी बढ़ रहा है, उसका काम करने का क्षमता बढ़ रहा है। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। अब अगला 10 मिनट के लिए कपाल पर, सिर्फ 10 मिनट। चलिए, हाथ को सीधा रखिए, आंख बंद रखिए, कमर गर्दन सीधा रखिए। नॉन स्टॉप करना है अगला 10 मिनट। कपालभाति करिए, धीरे धीरे करिए, हल्का हल्का से करिए। फिर धीरे धीरे आपका स्ट्रोक को, गति को बढ़ाते हुए पूरा शरीर का गंदगी को बाहर करिए। ऐसा स्पीड रखिए, ऐसा डेप्थ रखिए, 1 सेकेंड में एक बार। आपका सबकॉन्शियस माइंड में सोचिए, फील करिए, एक एक स्ट्रोक से
मेरा फैट कम हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट शरीर पर, एक्स्ट्रा वेट शरीर पर कम होते जा रहा है। आज ज्यादा देरी कपालभाति ना करेंगे, लिमिटेड टाइम 10 मिनट। मन पर एकदम हैप्पीनेस, शरीर पर हल्कापन, अगला 5 मिनट।
आराम से आके बैठना है, पूरा पानी है, स्लिप होगा। एक एक स्टेप एकदम संभाल के रखना है। हाँ, बाहर का लाइट ऑफ है। ठीक है, धीरे धीरे 10 मिनट हो गया। अब धीरे धीरे समापन करेंगे। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। ठीक है, हाथ उठा लीजिए, वापस अच्छे से ब्रश कर लीजिए। ठीक। अब हम लोग आसन पर फोकस करेंगे। चलिए, उल्टा लेट के आसन। ऐसा उल्टा लेट जाइए। ऐसा लेटे लेटे कमर पर एकदम रिलैक्स, क्योंकि आजकल हम लोग किसको संभाले ना संभाले, कमर पर जो संभालना बहुत जरूरी है। भुजंगासन करेंगे, ना जल्दीबाजी ना फोर्सफुली, जितना आपसे लिफ्ट कर सकता है उतना धीरे धीरे। चलिए, हाथ पोजिशन में रख लिया, दोनों टांग क्लोज में रख लिया। अभी सांस भरा, धीरे धीरे आधा, टांग को लंबा कीजिए, पेट को इनर के साथ अच्छे से जमीन पर दबाइए, शरीर को एक बार अच्छे से लेंथन कर लेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पर दबाइए। यही पोजिशन में हल्का से छाती को एक्सपेंड करिए। अब धीरे धीरे गर्दन को पीछे ड्रॉप करिए। एक एक्सटेंड पोर्शन पर थोड़ा देर रुकिए। पूरा मेरा शरीर का एक एक वर्टिब्रा स्ट्रेंथन हो रहा है, लुब्रिकेशन हो रहा है। नीचे, और एक बार धीरे धीरे सांस लेते हुए डाउन। अब धीरे धीरे पूरा उठिए, कमर पर डाउन करिए,
पूरा मसल स्ट्रेच हो रहा है, हाथ का स्ट्रेंथन मिल रहा है, एक एक जॉइंट पर अच्छे से लुब्रिकेशन हो रहा है, खिंचाई हो रहा है, मसल स्ट्रेच हो रहा है। डाउन। अब डाउन। अभी दोनों टांग को फैलाइए। अब टर्न, वापस नीचे। अब टर्न, वापस नीचे। अब टर्न, वापस नीचे। अब टर्न, वापस नीचे। हाँ, दोनों टांग क्लोज में लेके आइए, हाथों को ऊपर नीचे रखिए। ये पोजीशन में अब डाउन।
अब अच्छे से करिए। मसल कितना स्ट्रेच होगा, कितना मसल्स में ताकत बढ़ेगा, मसल्स बनेगा, बिल्ड होगा, अच्छा मसल। तरफ मसल्स का फैट घटेगा, जाओ धीरे धीरे आपका शरीर में अच्छा एक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप दोनों हाथ फ्लैट करके टाई के नीचे रखिए। जो समय मिलता है लंबा लंबा सांस लेके छोड़, राइट लेग ऊपर उठाइए, इनहेल। अब टांग को लंबा, डाउन, लेफ्ट, डाउन, राइट, डाउन। अब डाउन। मुंह से सांस नहीं लेना, कोशिश करिए नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस को छोड़िए। पॉसिबल नहीं है, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस को छोड़ो। अब धीरे धीरे दोनों टांग एक साथ। अब टांग को लंबा खींचिए। आपका जो लोअर बैक में जो बेसिक दर्द है, मैक्सिमम हम लोग तकलीफ देता है L4 L5, उनको अच्छे से स्ट्रेच करें, कमर दर्द से रिलीफ मिल जाए, आपका पेल्विक रीजन अच्छे से स्ट्रेच नहीं है। डाउन, कितने का स्ट्रेंथन बढ़ जाएगा। चलिए, तो और एक बार रिपीट करेंगे, सांस भरेंगे धीरे से, प्यार से ऊपर, डाउन। नेक्स्ट, लेफ्ट हाथ को सामने से लंबा करिए, राइट हाथ को क्रॉस करके पीठ को ऊपर में रख लीजिए। हाँ, एक पैटर्न में, एक पोर्शन में लेफ्ट हाथ राइट लेग ऊपर उठाइए,
धीरे से अब slowly, maximum height, maximum stretch. Down. हाँ, अब धीरे से हाथों को चेंज करिए। कैसे करना, इवन आपका हाथ का रिदम बढ़ जाए, लंग का एरिया भी बढ़ जाए। अब डाउन। हाथ चेंज करिए, हाथ का, टांग का, पीठ का, पेट का, शोल्डर का, पूरा बराबर मैक्सिमम पोजीशन पर लेके अब डाउन। शरीर में किधर भी ब्लॉकेज बन रहा है, ब्लॉकेज है, रिलीज होने के बस लास्ट हाथों को ठीक करें। अब डाउन। दोनों हाथ एक साथ सामने, हाँ, दोनों हाथ, दोनों टांग लिफ्ट, डाउन। हाथों को, टांगों को कितना फीट से लंबा कर सकता, इतने के लिए ट्राई करें। हाँ, और एक बार करेंगे, धीरे से करेंगे, पहले से बेहतर। अब डाउन। पीछे से हाथ को पकड़िए, आपका रिस्ट को पकड़िए, आपका छाती खुलने दीजिए, शोल्डर एक्सपेंड होने दीजिए, हाथों को पीछे तानिए, सांस भरिए। अब इससे अच्छा आपका ब्रेस्ट पर, इससे अच्छा आपका छाती पर, इससे अच्छा आपको लंग पर, इससे अच्छा आपको हार्ट पर, इससे अच्छा आपको पेट, पेट के लिए, इससे अच्छा आपको मेरुदंड के लिए, इससे अच्छा
आपका थ्रोट के लिए, थायराइड के लिए अभ्यास नहीं हो सकता। डाउन। और एक बार लास्ट। अब सुबह सुबह ऐसी तरह मसल्स को स्ट्रेंथन कर ले, स्ट्रेच कर ले। मसल्स का आपका ग्रिपनेस बढ़े, मसल्स का आगे बढ़े। डाउन। हाथ नीचे छोड़ दीजिए। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। चलिए उल्टा लेके लास्ट आसन धनुरासन। पीछे से टांग को पकड़िए। इसको कमर में दर्द है, जर्क नहीं देना है, जल्दी नहीं उठाना है, धीरे धीरे उठ। आधा उठने से भी चलो, आपका लिमिट से एक्सेल नहीं कर, क्योंकि मेरुदंड से रिलेटेड इश्यू है। चलिए धीरे धीरे। अब डाउन। अब डाउन। टांग छोड़ दीजिए। अगेन डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। अब धीरे धीरे सीधा देखेंगे। मैट का सेंटर में आ जाइए। अब टांग दोनों टांग को मोड़िए। हाथों को एकदम बराबर खींच खींच के रखिए। अलाइनमेंट बराबर रखिए। दोनों टांग राइट साइड में डाउन करिए। धीरे धीरे वेट को संभालते हुए दोनों टांग नीचे लैंड हो गया। अच्छा से दबाइए दोनों टांग। अभी हाथों पर ध्यान दीजिए, हाथों को लंबा स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए। अभी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए। अब डाउन। अपना मसल्स को पीछे अवेयरनेस रखें। अब डाउन। अभी लेफ्ट से पूरा का पूरा स्ट्रेच हो रहा है। वो भी राइट एंड लेफ्ट में। हाथों को लंबा खींचिए।
हाथ का मसल्स पर अच्छे से रिदम हो रहा है, नीचे स्प्लीन, उसका नीचे पैंक्रियास अच्छे से ट्विस्ट हो रहा है। फिर बातों बातों नीचे आपका कितनी अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, पेल्विक रीजन अच्छे से दबा है, मसल्स टाइट हो रहा है, थाई मसल्स टाइट हो रहा है। अब डाउन, ऐसा मसल्स पर ध्यान दीजिए। आपका मसल्स अच्छा है, आपका सिस्टम से लेके आपका बोन का टेंशन तक बढ़े, मसल्स को लूज होने नहीं दे, लॉस होने नहीं दे। अब दोनों टांग दो दूर में रखिए, मन मन में अलाइनमेंट कर लीजिए। हाँ, अभी राइट साइड में डाउन करिए। हाँ, हाथों को लंबा देखा, पीछे कान तक जा, उधर तक अच्छे से आपको लुब्रिकेशन हो रहा है, अलाइनमेंट सही हो रहा है, बैलेंसिंग बराबर हो रहा है, आपका स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग हो रहा है। अब डाउन, हाँ, और अभी राइट साइड में कितना स्ट्रेच है। हाँ, लंग के लिए, लिवर के लिए, ब्लडर के लिए, नीचे जाने से आपका पैनक्रियास का हेड मिलेगा, उसके नीचे जस्ट है। फिर बातों बातों में कितनी कड़क से स्ट्रेच है। अब हम लोग हाथ को संभालना है, लंग को संभालना है, लीवर को संभालना है, किडनी को संभालना है, पैनक्रियास को संभालना है, ब्रेन को संभालना है। डाउन, इतना संभालने से बस, आप संभालिए पहला, फिर आपका एक एक अंग आपको संभालेगा। अब इसलिए अभी से आपका स्टेबिलिटी को पक्का कर लो। डाउन, आने वाला ऊपर पर तेज पर आपका बैलेंसिंग आउट नहीं, बैलेंसिंग स्टेबल रखने के लिए अभी से ध्यान दे दो, अभी से उसको ऊपर में वर्कआउट करिए। अब हाँ, अब नीचे से टांग पकड़िए, हम धीरे धीरे सांसों के साथ कमर को ऊपर उठाइए, यहाँ से
देखा आपका लोअर बैक में कितना इलास्टिक हो रहा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो चीजें होने का पहले उसको रेक्टिफाई करें। डाउन। अब धीरे धीरे अपना शरीर को संभालिए, अपना फ्लेक्सिबिलिटी को संभालिए। ये सब करते करते आपका जो टंग से जो निकलता वाला आवाज, वर्ड को संभालिए। एक एक शब्द आपको नुकसान करेगा, अच्छा रखेगा। इसलिए जो बात करना है एकदम समझ कर, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, उस तरह अपना पैटर्न को चेंज करें। डाउन। टांग लंबा कर। एज होते होते अपना खाने पर कितना ध्यान देगा उतना हेल्थ अच्छा बन। ठीक है। अब राइट लेग ऊपर उठाइए। अभी हल्का हल्का रोटेट करिए, ऐसा। हाँ, ऐसा धीरे धीरे। हाँ, देखा, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी कौन रहा है। हाँ, ऐसा। यस, धीरे धीरे धीरे। कितना हो सकता है और एक बार कर लीजिए, और एक बार कर लीजिए, और बताया बड़ा करके पढ़िए। हाँ, यस। वापस। यस। पूरा टांग लूज होगा, टाइट नहीं। पैदल जाने पर, बैठने पर, उठने पर आपको दर्द महसूस नहीं होगा, शरीर हल्का होगा। इसलिए सभी जगह में आपको ऐसा न्यूट्रिशन करके चल। दूसरा काम, एक मौसम में, ये रेनी का मौसम में, बारिश का मौसम में शरीर तो टाइट होगा, जगह जगह पर दर्द होगा। वो ना होने के लिए, हाँ, सूर्य उदय का पहले क्या करना है वो सब कर लीजिए। चल वापस। हाँ, यस यस। इतना टाइट कसते चला, टाई मसल्स कम होगा, वेट कम होगा। हाँ, टाई का मसल्स बिल्ड होगा। हाँ, यस, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग कर ली। अभी रोटेशन के बाद फोकस साइकिलिंग पर। हाँ, राइट लेग पे पेट को एंगेज करिए, कोर मसल्स को एंगेज करिए, आपका टाई को एंगेज करिए, घुटना को एंगेज करिए। चल, अब वापस पेट को संभालना, आपका मध्य प्रदेश को संभालना है, आपका सेंटर आपने संभाल लिया, बाकी सब कुछ शरीर संभाल लिया। अब दूसरा काम, लंबा लंबा सांस लेते हुए थोड़ा देरी अपने हाथ को वापस
ज्यादा से ज्यादा कठिन कठिन आसन ना करने से भी इस तरह हल्का हल्का मूवमेंट, हल्का हल्का रोटेशन, हल्का हल्का साइकिलिंग कर लीजिए। आपका पूरा जॉइंट आपको थैंक यू बोलेगा। चलिए, ये हो गया दोनों टांग का अलग अलग से। अभी कर लेंगे दोनों टांग एक साथ, एक साथ। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुका है, हम लोग के लिए कठिन नहीं है। जो नया नया कर रहा है उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता, मगर ये पेट के लिए, कोर मसल्स के लिए, आपका यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, आपका पैंक्रियास के लिए, आपका किडनी के लिए, इससे अच्छा कुछ अभ्यास नहीं हो सकता। करिए, ये करते रहे, वेरी गुड, करते रहे, करते रहे। और वाह, और वाह, और वाह, और हाथ नीचे में। देखा, शरीर हल्का होते जाएगा। आप शरीर पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट करिए। हाँ, शरीर हल्का होते जाएगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा, शरीर भी हल्का हो जाएगा। चलिए वापस नीचे से ऊपर। सुबह सुबह अच्छा काम करें, दिन भर का काम एकदम परफेक्ट हो जाए। हाँ, वो तो ऐसा। सुबह सुबह को जल्दी उठने का आदत हो गया, उसका आधा बीमारी उधरी से खत्म। ये सुबह उठना बहुत जरूरी है। ऐसा, ऐसा। और एक बार, 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 और एक बार। रिलैक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों टांग को जमीन से ऊपर उठाओ। चलिए, अब ऐसा उठाना, साथ साथ पेट को टाइट करें, साथ साथ टांग को लंबा करें, साथ साथ घुटने को स्ट्रेट करें, साथ साथ पन्ने को बाहर करें। वेरी गुड। होल्ड करें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दाओ, पेट वाइब्रेट होगा, टांग कांपेगा। अगेन, वन मोर टाइम। अब ये गुड, नेक बैलेंस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10।
ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग नौकासन करेंगे। हाँ, दोनों हाथ टाई को ऊपर में रखिए। हाँ, अभी टांग को भी उठाएंगे, साथ साथ हाँ, छाती को ऊपर, ऐसा शरीर को बी शेप में रखें। अब यस, हाँ वेरी गुड, सबका विषय बना। हाँ, तो थोड़ा देरी मेंटेन रख। 1 2 3 4 5 6, टांग नीचे उतरता है, ऊपर वगैरह ऊपर करना। 7 8 9 10। अपने आप को ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन को बढ़ाना है। एक ही रास्ता है, आप अपने आप को करेक्शन कर लेंगे। इतना करेक्शन आप माइंड में रख के करेगा, उतना आपको मूवमेंट से लेके पोस्चर तक सही होते जाएगा। चलिए, और एक बात, अब एक 2 3, पकड़ना नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाँ, आप पवन मुक्तासन करेंगे, सिंगल लेग से आराम करेंगे। राइट लेग को पकड़िए, खींचिए, यस, पेट को अंदर टाइट करके रखिए, टांगों को लंबा करिए, पूरा टांग जमीन पर टच होने, पंजे को बाहर करिए। आपको सर्वाइकल में तकलीफ नहीं है तो चिन को उठा के घुटनों को टच करें। ये पोजिशन में रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा पसीना छूटता है, इतना हम लोग मेहनत करते हैं। अब दूसरा काम, yes, ऐसा धीरे धीरे, बिना मेहनत से पूरा दुनिया में कुछ काम नहीं होता। टांग को लंबा खींचिए, पोजीशन एकदम परफेक्ट, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 भाग लंबा कर। अब थोड़ा देर में लंबा लंबा सांस ले। सॉरी फॉर सेकंड राउंड, लास्ट राउंड। हाँ, राइट अप, स्ट्रेच, ब्रीथ आउट। यस, फुल कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग लंबा कर। अब दूसरा टांग। हाँ, यस। हाँ, खींचिए। ऐसा। हाँ, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग लंबा। हाँ, 2 राउंड हो गया। अभी 2 राउंड के लिए दोनों टांग को एक साथ कस कर पकड़ लीजिए। अभी स्ट्रेच। फुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग लंबा करो। बस लास्ट। अब फुल। ठीक है, सर्वांगासन। चलो, अब
इससे अच्छा आपको हाथ के लिए, इससे अच्छा आपको थ्रोट के लिए, इससे अच्छा आपको ब्रेन के लिए, इससे अच्छा आपको खानों के लिए, इससे अच्छा आपको पूरा चेहरे के लिए, बालों के लिए, हाँ, शरीर पर एक चमक आने के लिए, हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के लिए, हाँ, किसको गर्दन में तकलीफ है ना कभी, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है ना करिए, इसको हार्ट में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ है, मेडिसिन कह रहा है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपका मानना है करके उन लोगों के लिए, बाकी शरीर के लिए सर्वांग यस और विरोधी पूरा पाँव से लेके, हम लोग हमेशा पाँव को नीचे रखे, सब ऊपर रखे तो चल रहे हैं, अरे थोड़ा देरी इसको उल्टा उल्टा करिए, आपका आंख को चेहरा चमक जाए, बालों में अच्छे से, सबसे ज्यादा जरूरी आपका दिमाग, जस्ट ये पूरे घरों की डाउन धीरे से लैंड, अब रिलैक्स, शाबाश, जल्दीबाजी नहीं करना है, शरीर को एकदम पूरा ढीला छोड़, मन पर हल्का, आपका दिमाग पर एकदम रिलैक्स, चेहरे पर, कानों पर, मुंह पर, हाथ पर, लंग पर, हाथों पर, पेट पर, पीठ पर, शोल्डर पर, इमर पर, अनल पर, कई पर, घुटना पर, कुंडली पर, एंगल पर, पूरा पंजे पर, हाथों को उंगली पर, रिस्ट पर, कोनिया पर, पूरा रिलैक्स महसूस करिए, हमने पूरा शरीर को नेचुरली रिलीज कर लिया, मन ही मन अच्छा सोचती, अच्छा महसूस करिए, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, चलिए आराम से उठ के बैठे,
अगला 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। चलिए आरंभ करिए। अनुलोम विलोम करते करते सांस कैसा जा रहा है, कौन सा हवा के लेके नाक के अंदर जा रहा है, ये पूरा आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नहीं होने से भी एक मोटा मोटा से आपको नॉलेज होना चाहिए। सांस ले रहा है तो सांस तो ले रहा है, मिलता ले रहा है, ऐसा नहीं। आपको वातावरण में, सांसों में, हवा में क्या क्या कंटेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर सांस कैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता से जा रहा है, ये लंग में कैसा पहुंच रहा है, लंग में जाने के बाद ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बदलता है। सांस को बाहर छोड़ने के टाइम हम लोग सभी को पता है गंदा हवा को बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। ये साइकिल ये आपको पता होना चाहिए। मेडिकल लेवल से भी नहीं, पैरामेडिकल लेवल से भी नहीं, फार्मेसी के लेवल से भी नहीं, एक योग शिक्षक, योग साधक की तरह जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे पूरा शरीर पर अवेयरनेस रखते हुए इस तरह आपने महसूस करते हुए सांस लेगा ना, आपका सांस, आपका मन इधर उधर नहीं पड़ते, पूरा शरीर पर रहेगा। सांस हम इतना रेशियो से सांस ले रहे हैं, इतना रेशियो से अंदर घुस रहा है, इतना रेशियो से बाहर जा रहा है, इतना साइकिलिंग मेरा भीतर में हो रहा है, इतना एक्सचेंज हो रहा है, इस तरह मशीनरी से मेरा शरीर में चल रहा है। ये सब आपको नॉलेजेबल होना ही होना। हम लोग कितना सेशन में इसका बारे में बात कर चुका है। इसका बारे में अच्छे से समझ चुका है। हमेशा माइंड में रखिए, 3 किस्म का ऑक्सीजन, 3 किस्म का हवा को हम लोग अंदर ले रहे हैं। नाइट्रोजन 78% होगा, ऑक्सीजन 21% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग दोनों नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भर रहे हैं। इतना सांसों को भर रहे हैं, हवा में इतनी कंटेंट है, हम लोग फिल्टर होके तो खींचना नहीं, पूरा का पूरा सांस कितना हवा है उसको खींचना है, कितना रेशियो है उसका साथ ही खींचना है। बातों बातों में फिर अंदर जाते जाते आपका सिस्टम उसको फैब्रिकेट कर लेगा, किसको चाहिए उसको कंज्यूम कर लेगा, किसको नहीं चाहिए वो वापस भेज दे। हाँ, इसी तरह सांस को बाहर छोड़ने पर हम लोग लिया ना 78% नाइट्रोजन, वो पूरा का पूरा बाहर चला जाता, उतना रेशियो बाहर चला जाता। फिर हम लोग
क्या समझाए? सांस लेने से अच्छा सांस, बाहर छोड़ने से खराब सांस। ये कहाँ से खराब कहाँ से अच्छा हो जाता है? क्योंकि आपने सांस लेने के टाइम ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, सांस को बाहर छोड़ने के टाइम ऑक्सीजन लेवल कम है, साथ साथ सबसे जो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। इसलिए हम लोग बाहर छोड़ने का, हवा को, गंदगी बाहर छोड़ रहा है, गंदगी बाहर छोड़ रहा है, गंदगी बाहर छोड़ रहा है सांसों से, ऐसा हम लोग बातों बातों में बता। बाहर छोड़ने का रेशियो कितना है आपको पता है? 78% लिया, उतनी परसेंटेज सांस को छोड़ा। मैकेनिज्म ऐसी है, 21% हम लोग ऑक्सीजन लिया, उसमें से कितना परसेंटेज ऑक्सीजन बाहर जा रहा है? थोड़ा से कम, 18%, 17%, ऐसा कुछ हम लोग शरीर से बाहर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम लोग सांस लिया, सांस लेने के टाइम 0.03% सांस लिया, सांस लेने के टाइम। बाहर छोड़ने के टाइम वो कितना बदलते हुए बढ़ते हुए कितना हो जाता है? 4% हो गया। हाँ, पहले हम लोग सांस लेने के टाइम आधा भी कम, आधा परसेंटेज भी कम, 0.03%। अभी सांस छोड़ने के टाइम तो बदलते हुए बढ़ते हुए वो 4% हो, क्योंकि भीतर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बाहर छोड़ेगा उतना शरीर अच्छा बनते जाएगा। अमोनिया लेवल कम होगा, सोडियम लेवल कम होगा, क्लोरीन लेवल कम होगा। इसलिए कितना सांस कंटिन्यूसली बाहर छोड़ रहा है उतना शरीर अच्छा बनते जाएगा। इसलिए हमेशा अनुलोम विलोम में एक हिस्सा सांस लेने से 2 हिस्सा सांस को छोड़ लो। सांसों को अपना कंट्रोल में लेके आ जाओ भाई। पूरा दिन, पूरा एंटायर डे आप सोने के टाइम आप सांस को महसूस कर रहे हैं? नो। एंटायर डे काम करने टाइम, खाना खाने के टाइम, कुछ अन्य कुछ ड्राइविंग का टाइम, कुछ ना कुछ काम करने के टाइम सांसों पर ध्यान दे रहा है? नो। अभी ध्यान दे। अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ है? बहुत कुछ लाभ है, उसमें से 3-4 हमेशा माइंड में रखना है। अनुलोम विलोम करने से पहला बीपी कम हो रहा है, तो हाइपर होने दीजिए, हाइपर होने दीजिए, कम होने दीजिए, लो होने दीजिए, और ज्यादा होने दीजिए। वो धीरे धीरे कितना होना है उतना तक शरीर को अडेप्ट कर लेगा। आपको बीपी ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, घबराहट ज्यादा हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये अवस्था पर अनुलोम विलोम लेट के अच्छा से करिए। आपको बीपी बढ़ रहा है, ज्यादा अन्नी सी लग रहा है, ज्यादा पसीना पसीना छूट रहा है, थोड़ा देरी लेट के लंबा लंबा सांस लेके तब तक आप हॉस्पिटल तक, क्योंकि हार्ट रिलेटेड इश्यू है, आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ट में तकलीफ हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा विद इन सेकेंड जल्दी से आपको पूरा पसीना पसीना हो रहा है। इसके लिए आपको मेडिकल का असिस्टेंट चाहिए।
कभी भी आपको कान में दर्द होता है, कान में पेन है, कुछ ब्लॉकेज है, आप क्या करना है, दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। क्लोज करके हवा को दोनों कानों से बाहर छोड़ने की तरह एक प्रेशर दीजिए। ऐसा एक प्रेशर देने से जो नॉर्मल तकलीफ है, जो नॉर्मल जो होना है, वो ठीक हो जाए, वो सही हो। बाकी जो नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, आपको कानों में दर्द है, कान का पर्दा में इन्फेक्शन है, उसके लिए मेडिकेशन लेना है, मेडिसिन लेना है। इससे पहले थोड़ा से अपने आप को दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज करके हवा को पैक करके दोनों हवा से सांस को बाहर छोड़िए। इसमें रिलीफ मिलने से वेल एंड गुड है। इस तरह अनुलोम विलोम करना है, इस तरह आसन करना है, इस तरह मसल्स को स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करना है। अपने ऊपर में ना इसको बोझ नहीं समझ, ये आपको करने ही करना है। ये आपको लाइफ में एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा आप समझेगा, ऐसा आप फील करेगा, ये तभी रेगुलराइज हो। बाकी समय के लिए तो बहुत हम लोग का समय मिलता है, बिजनेस करने पर, शॉपिंग करने पर, ड्राइविंग करने पर, सोने पर। सोना तो बहुत जरूरी है, मगर जरूरी से ज्यादा नींद आपको बेकार करेगा। मिनिमम हम लोग के लिए चाहिए 5 से लेके 7 घंटा, ये एज के ऊपर से ज्यादा हो सकता है। नींद आता है, नींद लेता है, मिलता है, ले लेना है। कब तक? 4 बजे का पहले। 4 बजे के बाद जो सोता है ना, वो किसी का गिनती गिनती में नहीं आएगा, वो सुस्ती में गिनती में आएगा। सुबह सुबह जो सोता है, वो व्यक्ति किसी को भी लायक नहीं। अच्छा, समय हो गया, समय पर समापन करेंगे। अब धीरे धीरे अनुलोम विलोम समापन करिए। समापन करने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तो इसे गर्म कर लीजिए। समापन को और बढ़ेंगे। 3 बार भ्रामरी, 3 बार टूटते। हम्म।
तीन बार होती हाथ ऊपर करिए। ठीक है, समापन करेंगे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।